हमजा की कज़न इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वो ऐसी कौन सी तल्ख कलामी थी जिसकी बिना पर सारा शक जो है बहनोई की तरफ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ऐसा झगड़ा हो गया था जो सारा का सारा शक जो है वो बहनोई की तरफ चला गया, किसी और शख्स के ऊपर शक ही नहीं किया? दरअसल ना छोटी सी बात की वजह से दोनों मियाँ बीवी में आपस में तल्ख कलामी घर में थी, लेकिन उसने कभी बताया नहीं था। अच्छा। उसने ये कभी शो ही नहीं करवाया था। यहाँ आके अपनी अम्मी को नहीं बताया, अपने मामों को नहीं बताया। वो चूँकि मामों के पास ही रही है शुरू से। अच्छा। उनसे कभी जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ वो यहाँ तो कभी छोटी छोटी बात पे मुझे मारता था या कोई बात हो जाती थी, कभी भी जिक्र नहीं किया उसने। ठीक है। तो जब लास्ट टाइम ये हादसा होने से जो एक हफ़्ता पहले ये हुआ कि हमज़ा की अम्मी ने कहा कि तुम ना मेरे साथ चलो हमज़ा के ससुराल। ठीक है, चूँकि हमने निकाह करना था, निकाह से थोड़े दिन पहले हमने उनको ड्रेस वगैरह देना था, तो ये कहा कि आप हमज़ा के ना ससुराल चले मेरे साथ। अच्छा। तो चले कोई नहीं, आप मिले भी नहीं हुए, चले इस बहाने आप मिल भी लेना। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं। अच्छा, पहले तो तैयार श्यार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो कुछ देर या कुछ तख़ीर टाइम की तख़ीरी की वजह से उसने ना ये ड्रामा किया कि मैंने नहीं जाना। अच्छा। अपनी मिसेस से उनकी थोड़ी सी बहस हो गई, लड़ाई हो गई। अच्छा। लड़ाई में उसने एक ज़रा थप्पड़ लगा दिया, जैसे एक चपाट कहते हैं जिसको, ज़ोर से कह सकते हैं। तो सारे घर वाले परेशान हो गए कि इसने ये क्या हरकत की। ऐसे उसने ये कहा कि आप इतनी तख़ीर क्यों कर रहे हैं, पहले हमने उनको 7 बजे का टाइम दे चुके हैं, तो आप इतनी तख़ीर क्यों कर रहे हैं इस बारे में। ठीक है। तो एक लगाया, उसको सबने पकड़ा। यानी कि घर में कोई भी नहीं था, हमज़ा चूँकि नहा रहा था, उसके मामू थे नहीं घर में। अच्छा। तो हमने उससे कहा कि भाई क्या तुमने हरकत की। उसकी अम्मी भी शुरू हो गई कि बेटे ये मेरी बेटी के ऊपर तुमने मेरे सामने थप्पड़ लगा दिया, तुमने ये क्या हरकत की है। अच्छा। तो बस इतनी सी बात पे ना उसने थोड़ा सा चीख किया। मैंने कहा इसको ना निकाल दी यहाँ से, ये थोड़ी देर बाहर चला जाएगा ना, ज़रा ये भी आपने जाना है तो आप चली जाए हमज़ा को लेके। हमज़ा की मदर को मैंने कहा कि आप जाना चाहती हैं आप चली जाएँ, उसके ड्रेसेस जो देने हैं निकाह के लिए वो आप दे दें, तो आप जाएं घर से। बस इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि रात को 11:30 बजे का टाइम था, तो मोजिज़ आया कहीं बाहर अच्छा। बाहर से ना। तो हमज़ा को कह रहा है कि भाई हाँ, मोजिज़ चूँकि इसका बहन हुई है ना, तो उसे कह रहा है कि भाई मैं आया हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ अपनी मिसेस से। अच्छा। तो उसने कहा मैं तो खाला को लेके जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। तो आप ना बाद में आ जाना। कहते हैं आप झूठ बोलते हो। अच्छा। मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा, दोनों की फिर आपस में थोड़ी सी ना इस तरह क्लैश लड़ाई हुई कि उसने तो ज़रा गंदी से ज़ुबान में कुछ वर्ड बोले। हमज़ा कहता है ठीक है मैं फिर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, इसी असना में ये हुआ कि हमज़ा की अम्मी ने ना उसको हमज़ा को तो अंदर कर दिया। उसे कहा तुम जाओ अपने घर। अच्छा। तुम जाओ, तुम लोगों में फिर तल्ख कलामी हो गई तो फिर बड़ी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा। बस इतनी से वाक़े के बाद कोई 10-15 मिनट के बाद उसने मोजिज़ ने अपनी मिसेस को कॉल करना शुरू कर दी। उसमें गलत वर्डिंग बोली या जो भी था वो इनके आपस में बात थी, तो जिसकी वजह से ना इनमें आपस में मामू में, भांजे में और उस लड़के में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई मतलब ठीक है, अपनी बेटी की वजह से भांजे, हाँ जी बोले उसके लिए। बिल्कुल। ठीक है। मामू ने अपनी भांजी की वजह से उसे कहा कि तुम इसे मारते हो, तुमने मुझे किसी ने बताया नहीं, अब मुझे पता चला तो हमें। अब ये जो सारा बात कहने का मतलब ये था कि लड़ाई सिर्फ मोजिज़ के साथ थी, लेकिन बाद में जब वाक़या चेंज हुआ तो उस वाक़े में हमज़ा के ऊपर जो अटैक हुआ है वो किसी और ने कर दिया। लेकिन आप लोगों का सारा शक जो है बिल्कुल हमारा शक इसलिए हमें शक इसलिए पड़ा था कि चूँकि एक हफ़्ता पहले उन दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है, और शक की बिना पर हमने उनके इसके लिए FIR कटवाई, जो कि हम अब वापस ले चुके हैं। हमें रियल जो मिल चुके हैं सारे एविडेंस, सारी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद पता लगा कि बिल्कुल ऐसे ही हम पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। तो जिसकी वजह से हमें जो है ना तमाम कहानी का पता चला है कि कौन किस तरह का किस किरदार अदा कर रहा था और क्या शो करवाना चाह रहा था। ठीक है, हमारे दरमियान में बैठ के हमारे साथ खाने पीने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ उसकी
बिल्कुल करीब हो के उसने ये अटैक किया। आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास इस टाइम क्या बीत रही है, हमारे क्या हमारे जो ख्यालात हैं वो कितने बदल चुके हैं उस बच्ची के लिए जिसने ये हरकत की है। हम उसको अच्छे अल्फाज में तो याद कभी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, जब जब उसकी अजियत वो निशान सारी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब देखे जाएंगे तब तक हमने ये सारा इतने वाक़या याद है। लाडों से उसके लिए शॉपिंग करना, उसके लिए चीज़ें तैयार करना। अब ये देख रहे हैं ये रूम उसके लिए ये रास्ता किया था कि वो कह रहे थे कि मुझे बस छोटा सा रूम चाहिए, मुझे बड़ा रूम नहीं हमने लेना, मेरा दिल नहीं करता, मैंने छोटा सा ही रूम लेना है, साइड पे लेना है। मैंने उसके कहने पे ये हम लोगों ने हमजा ने मिल के ये साइज़ के लिए तैयारी करवाई। ये सारा उसके लिए ये देख रहे होंगे आप कि बिल्कुल ऐसे था कि जैसे आज बस शादी हुई, चीज़ें सजानी है और बस बिल्कुल ऐसे ये खाली था। तो इतने लाडों से उसके लिए कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो आस्तीन का सांप बन के जो है ना वो हमें डस लेगी, या वो कहते हैं ना एक काली नागन हमें सुन रही है, हमें पूछ रही है अब आप क्या रद्द-ए-अमल है, आप क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें हमसे पूछ रही है। होने वाले शोहर की रैकी करती रही है, बिल्कुल उसकी रैकी कर रही है, क्या वो प्लान है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, बिल्कुल सब ऐसे ही पता कर रही है, थी। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट मोमेंट तक वो उसके साथ बात करती जा रही थी, बिल्कुल उससे बात कर रही थी कि अच्छा अब आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। जब उसको ये थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है ना कि वो अपने घर से ज़रा दूर हो गया है तो उसने अटैक करवा दिया उसने फ़ौरन। और उसके अल्फाज भी कुछ इस तरह के पता चले हैं कि उसने ये कहा है कि भाई मरता है तो मर जाए, जिससे आप हाँ बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। वो तो इसके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने इसको हिम्मत और ताकत, या अल्लाह ताला के ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं है जिसने बचाना हो तो वो बचाने वाला जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहनत और अल्लाह ताला की वजह से या कह सकते हैं कि लोगों की वजह से हम लोग इस मुकाम तक आए थे कि बच्चा हमारा बच गया। हमने उसके लिए बहुत कोशिश की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन ना अब देख लें आप उसकी कंडीशन क्या है, ये तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। अभी इतनी ऐसी कंडीशन है जो आज से तो हाँ 12 दिन पहले देखा जाए तो उस टाइम तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी थी। मैं कहती हूँ हम लोगों ने 3 रातें उसके साथ जिस तरह गुजारे हैं ना जाग के, तो हम बता नहीं सकते उसके अल्फाज के हैं, कैसे वो रोता है, चीखते हैं। अब तक उसको जब रात के टाइम कभी तकलीफ़ होती है तो वो इतनी ज़ोर से चीखें मारता है कि गली वाले आके पूछते हैं कि खैर है, उसकी तबीयत ठीक है। हमजा का वो दोस्त जो उसके साथ मौजूद था वो तो बेचारा जा, वो हम कह सकते हैं कि शायद ना बिला वजह या कि बग़ैर किसी गलती के वो फंस गया है। उसको भी इतनी ही तकलीफ़ है, उसका पीछे पूरी कमर बैक टांगों तक उसकी ज़ख्मी है, वो उठ बैठ नहीं सकता। और वो करवट भी कहाँ बदलना, वो बिल्कुल उल्टा होकर लेटता है और कहता है कि मैं इस पेट के बल लेट के ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा क्या बनेगा। लेकिन हमजा के चूँकि पूरा चेहरा, पूरी सार, पूरी गर्दन है, उसका ना हेलमेट पहनने की वजह से ना एक आई बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। हेलमेट का जो हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके अपने क्या हालात होंगे और उनका जिस्म किस तरह से झुलस गया होगा। कहा जाता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, यहाँ पर वो मिसाल जो है वो मुकम्मल होती है। वो दुल्हन जिसको लाने के लिए, जिसको ब्याह कर यहाँ पर लाने के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही थी, किस तरह से उसके कमरे को सजाया जा रहा था, किस तरह से उसके लिए बरी तैयार की जा रही थी, उसी दुल्हन ने इनकी तमाम तर खुशियों को मातम में बदल दिया। मज़ीद और भी रिश्तेदार मौजूद हैं हमारे साथ हमजा के, उनसे भी बात करते हैं।